नमस्कार। आज हम पेड़ होने का अर्थ इस कविता का भावार्थ देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने पेड़ होने का अर्थ इस कविता के कवि डॉक्टर मुकेश गौतम इनका विस्तार से परिचय, कवि परिचय, साथ ही उनकी प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय, कविता का परिचय यानी पाठ परिचय, इसकी जानकारी प्राप्त किया है। इस वीडियो में हम पेड़ होने का अर्थ इस शीर्षक के अंतर्गत जो कुल 3 कविताएं हैं उनमें से पहली कविता आदमी पेड़ नहीं हो सकता, इसका पहले अध्ययन करेंगे। स्क्रीन पर आप कविता देख सकते हैं, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूँ कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। अर्थात कवि कहते हैं कि कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर मैं निहार रहा था यानी निरीक्षण कर रहा था एक पेड़ का खिड़की के पास बैठकर मैं एक पेड़ का निरीक्षण कर रहा था, उसे निहार रहा था। और तब मैंने महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। और मैं सोच रहा था कि आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना कभी बड़ा नहीं हो सकता है। पेड़ की शाखाएं दूर दूर तक फैली थी। वह ऊंचा उठकर आसमान से बातें कर रहा था। कवि मन ही मन आदमी और पेड़ की तुलना करते हैं। उनके मन में विचार आता है कि आदमी तन से हो या मन से जिंदगी में कभी भी पेड़ जैसा बड़ा नहीं हो सकता। आदमी शरीर से या मन से कितना भी बड़ा हो, किंतु पेड़ जितना या पेड़ जैसा होना असंभव है। पेड़ की शाखाएं दूर दूर तक फैलती है। उसकी ऊंचाई को देखकर लगता है मानो आकाश से बात कर रहा है। शरीर से भी आदमी को इतना बड़ा लंबा होना संभव नहीं है। आदमी पेड़ नहीं हो सकता है। या आदमी और पेड़ की तुलना कवि करते हैं। उनके मन में ये विचार आता है कि आदमी तन से हो या मन से जिंदगी में कभी पेड़ जैसा नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वृक्ष की उदारता की, क्षमाशीलता की, विनम्रता की, जिसके साथ मनुष्य की तुलना कभी नहीं हो सकती। जैसे पेड़ अपने फल, फूल, पत्ते, लकड़ियाँ, अपने शरीर का रस सब कुछ सिर्फ देता रहता है। पेड़ सचमुच औढ़रदानी है। इतना सब कुछ देने के बावजूद लोग पेड़ को पत्थर मारते हैं, उस पर कुल्हाड़ी चलाते हैं, लेकिन पेड़ खुद पर हथियार चलाने वालों को भी फल, फूल, टहनियाँ देता ही रहता है। इतनी क्षमाशीलता मनुष्य के पास नहीं है जितनी पेड़ के पास है। पेड़ इतना बड़ा होने पर भी झुकता है, आने जाने वालों को छांव देता है। सचमुच आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ कभी नहीं हो सकता है। इस तरह से कवि ने पेड़ के साथ मनुष्य की तुलना कभी नहीं हो सकती, ये बात यहाँ पर स्पष्ट किया है। इसलिए कवि कहते हैं कि आदमी पेड़ नहीं हो सकता। आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। इस तरह से पहली कविता का अर्थ है। दूसरी कविता देखें। हौसला है पेड़। हौसला, इसका अर्थ है साहस, हिम्मत।
पेड़ का दूसरा नाम है हौसला या साहस या हिम्मत। ऐसा कवि क्यों कहते हैं? देखिए कविता, अंकुरित होने से ठूंठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। थके राहगीर को देकर छाव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा आगे उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है। खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। अर्थात यहाँ कवि कहते हैं, अंकुरित होने से ठूंठ हो जाने तक, यानी बचपन से लेकर बूढ़े हो जाने तक हमें पेड़ हमेशा एक ही जगह खड़ा रहता है। और आगे कवि कहते हैं कि आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। किसी के सामने वो झुकता नहीं है, न किसी से वो डरता है। आंधी हो या तूफान या बारिश, उनसे वो लड़ता है, या धूप हो, कड़ी धूप हो, उसे लड़ता है, लेकिन न किसी के सामने झुकता है, न किसी से वो डरता है। संकटों से कतरा कर हत्या या आत्महत्या नहीं करता है। लड़ते लड़ते नीचे गिर जाए या टेढ़ा भी हो जाए, अपने शरीर पर पलने वाले पंछियों का घोंसला वो सुरक्षित रखता है। थके राहगीर को वो ठंडी वो छाँव, वो ठंडी हवा देता है। उनकी राह में वो फूल बिछा देता है और उनको आगे बढ़ने का वो इशारा करता है। पेड़ सभी का स्वागत करता है, सभी को वो विदाई देता है और तूफानों से या संकटों से वो लड़ता है। गांव के रास्ते या रास्तों का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है। इन सभी संकटों का सामना करने के बाद भी वो मुस्कुराता है, बल्कि निराश होकर कभी हत्या या आत्महत्या वो नहीं करता है। हालांकि वो सीधा नहीं है, टेढ़ा पड़ा है, लेकिन सच तो ये बात है कि रात भर तूफानों से वो लड़ा है, इसलिए खुद घायल है, लेकिन उस पर आपने लेकिन क्या देखा नहीं तुमने कि उस पर सभी सुरक्षित चहचहाती हुई चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है। अपने शरीर पर लड़ते लड़ते नीचे गिर जाए या टेढ़ा भी हो जाए, अपने शरीर पर पलने वाले पंछियों का घोंसला वो सुरक्षित रखता है। आने जाने वालों को वो ठंडी हवा देता है, फूल देकर या उनका स्वागत करता है या उन्हें विदाई देता है। हमेशा मुस्कुराने वाला, दूसरों के उपयोग में आने वाला यह पेड़ सचमुच दुनिया का सबसे बुलंद हौसला है। यानी उसे हम कुछ साहस या हिम्मत के पेड़ से हमें प्रेरणा मिलती है। इस तरह से दूसरी कविता का अर्थ है कि पेड़ है, हौसला है पेड़। अब आगे देखिए तीसरी कविता, जो पेड़ होने का अर्थ इस शीर्षक के अंतर्गत जो कुल 3 कविताएं हैं, इसकी तीसरी कविता है दाता है पेड़। कविता देखिए, जड़, तना, शाखा, पत्ती, फूल, फल और बीज हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज़। किसी ने उसे पूजा,
किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई? हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। आदिकाल से आज तक, सुबह शाम, दिन रात, हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज, कलम, स्याही, वैद्य, हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन, सभी के बैठने के लिए कुर्सी, मेज, आसन जो हम उपयोग नहीं करें। वृक्ष के पास ऐसी एक भी नई चीज़ है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि पेड़ का हर हिस्सा परोपकार का साक्षात उदाहरण है। वह हमेशा लोकहित के ही काम आता है। फिर चाहे उस पर कोई कुल्हाड़ी चलाए या फिर कोई पूजा करे, वह बिना किसी अपेक्षा के अपना सब कुछ समान रूप से लोगों में अर्पण कर देता है। पेड़ हमें शुद्ध हवा देता है, बीमारी में दवा देता है, खुशी या गम के मौक़ों में उपयोगी आने वाले फूल देता है। कुर्सी, मेज, आसन, कागज, कलम, स्याही, ऐसी अनगिनत चीज़ें पेड़ ही हमें देता है। वृक्ष के पास ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जो मनुष्य के उपयोग में नहीं आती। इसलिए कवि पेड़ को ऋषि दधीची की उपमा देते हैं। अभी दधीची, इसका अर्थ क्या है? नैमिषारण्य में दधीची नाम के एक विद्वान थे। देवों के राजा इंद्र को वृत्रासुर नामक राक्षस ने परेशान कर दिया था। इंद्र को अपना आसन डावाडोल होता नजर आ रहा था। दधीची जैसे तपस्वी दानी मुनि को हड्डियों से अगर कोई शस्त्र मुनि की हड्डियों से अगर कोई शस्त्र बना लिया जाए तो वह वज्र के समान अमोघ बनेगा। इस अस्त्र से वृत्रासुर पराजित हो सकता है। यह पता चलने पर इंद्र ने दधीची के पास आकर अपनी इच्छा प्रकट की। बिना किसी संकोच के दधीची मुनि ने देवों की सुरक्षा के लिए हंसते हंसते प्राण त्याग दिए। उनकी हड्डियों से बनाए गए शस्त्र से वृत्रासुर पराजित हुआ था। इस प्रकार दधीची एक परम दानी, परम तपस्वी, त्यागी ऋषि के रूप में विख्यात है। तो पेड़ संत हैं, दधीची हैं। वो पेड़ न केवल दाता है बल्कि परम दाता है। प्रकृति को बचाने का काम करने वाला पेड़ न सिर्फ मनुष्यों को, वह तो हर किसी को कुछ न कुछ देता रहता है। पेड़ पंछी को निवास देता है, फल फूल देता है। पेड़ मनुष्य को छांव देता है, फल फूल देता है। इतना ही नहीं, उसे मारने वालों को भी वह अपना शरीर देता है। पेड़ अपने शरीर का हर हिस्सा मनुष्य को दान में देता है। मनुष्य इस पेड़ से कभी खाना बनाता है, कभी फर्नीचर, कभी दवा बनाता है, तो कभी रंग। मनुष्य पेड़ का आधार लेकर अपना घर बनाता है। इतना ही नहीं, धरती को भी वह फिर से बीज देकर उसकी गोद भर देता है। मनुष्य इतना स्वार्थी है कि पेड़ के दातृत्व को भूलकर वह उसी पर हथियार चलाता है, लेकिन पेड़ उसको भी क्षमा ही कर देता है। दधीची मुनि ने अपनी हड्डियों का दान दिया था। कर्ण ने अपने कवच कुंडलों का दान दिया था। शिबी राजा ने अपने शरीर का मांस बाज पंछी को दिया था। राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य दान में दिया था। ये सब महान थे, दानी थे, परंतु पेड़ अपने शरीर का हर हिस्सा जीते जी और मरने के बाद भी देता है। इसलिए पेड़ सिर्फ दाता नहीं, अपितु वह परम दाता है, यह हम कह सकते हैं। इसलिए दाता है पेड़। तीसरी कविता का अर्थ है। यहाँ पेड़ होने का अर्थ ये कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।